हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच चुके हैं। एंड ये रेजिस्टेंस लेवल का अगर इन केस ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड का शुरुआत हो जाएगा इन सारे स्टॉक्स में। अब तक तो ये सारे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म ही कर रहे थे, बट अभी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है तो होपफुली एक डिसेंट बुलिश मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए डिटेल्ड वे में इन सारे स्टॉक्स को मैं कवर करता हूँ। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, सारे लोग अवेयर हैं इससे। नाम है इसका एशियन पेंट्स लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 2735 के लेवल पे अवेलेबल है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.7% का करेक्शन हो गया था। अब इनके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर मैं ध्यान दूँ तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो अप्रॉक्स 40% से इंक्रीज़ हुआ है। एंड अगर इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखा जाए तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा, पिछले कुछ क्वार्टर्स पहले की बात है, लगातार इनका अर्निंग नीचे की ओर गिर रहा था, बट अब यहाँ पे अर्निंग रिकवरी मोड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पी रेशियो एज यूजुअल अच्छा खासा एडजस्ट हो चुका है। अभी करेंटली पी रेशियो चल रहा है 54 के आसपास में, एंड इनका हाईएस्ट पी रेशियो 100 प्लस जा चुका था। तो पीक लेवल के कंपैरिजन में नो डाउट पी रेशियो भी अच्छा खासा एडजस्ट हो गया है। एंड अभी तो अर्निंग इनका रिकवरी मोड में है, जैसे ही थोड़ा बहुत और रिकवर करेगा इनका प्रॉफिट का फिगर, पी रेशियो और ज़्यादा डाउन होता हुआ दिखाई देगा। अब ये हम सभी लोगों को पता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इंडिया की शायद से लार्जेस्ट पेंट कंपनी है ये। उसके बावजूद ये कब से देखो तो एटलीस्ट पिछले 5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मतलब कि 2021 में ये जिस भाव पे ट्रेड करता था उसी भाव पे ये स्टॉक अभी भी अवेलेबल है। मतलब कि पिछले 5 साल से अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है स्टॉक में। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे तेज़ी आएगी तो एक शानदार अप मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए, मुझे अभी जहाँ तक लगता है ना कि पिछले 5-6 साल में जितने भी स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म करा है ना, आने वाले 5 साल में यही सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखते हैं। मल्टीपल एग्जांपल्स मेरे सामने अवेलेबल है, जैसे कि एफएल इंडिया, हिंदुस्तान फूड्स, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, दीपक नाइट्रेट, मल्टीपल कंपनीज। चलिए, मैं मानता हूँ कि दीपक नाइट्रेट, एशियन पेंट्स जैसे कंपनीज के तो रिजल्ट्स खराब भी आए हैं, बट बजाज फिनेंस को देखो, हिंदुस्तान फूड्स को देख लो, श्री जगदम्बा पॉलीमर्स माइक्रो कैप कंपनी है, इन सारे के तो रिजल्ट्स भी लगातार अच्छे आ रहे थे, बट स्टिल अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ऑब्वियसली आने वाले 5 साल में ना मुझे लगता है कि यही सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए डायरेक्टली हम लोग एशियन पेंट्स के टेक्निकल चार्ट पे जंप करते हैं। एंड दोस्तों, अभी मैं घर से बाहर आया हुआ हूँ तो इसीलिए मैं एक टैब में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे जनरली मैं लैपटॉप में रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसके चलते क्या है कि इस टैब में मेरा माइक्रोफोन भी फिट नहीं हो रहा है, तो ऑडियो क्वालिटी भी आपको थोड़ा पुअर मिल रहा होगा। एंड बीच बीच में ये जो नोटिफिकेशन साउंड्स आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करूँगा, समय लगेगा, तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। 3 से 4 दिन की बात है, उसके बाद वापस से पुराने टाइप की वीडियोज़ आने लग जाएंगे, मैं लैपटॉप में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँगा। एशियन पेंट्स के चार्ट पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका लॉन्ग टर्म चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। आप इसकी मेजर ओवरव्यू को समझने की कोशिश कीजिए, आपके सारे डाउट्स ही क्लियर हो जाएंगे। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये है इसका ऑल टाइम हाई। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, एट द एंड इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो जोन बना था पिछले 3-4 साल में, वो जोन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। तो एट द एंड फिर क्या होगा, अब आपको भी पता है कि जोन का ब्रेकआउट होता है तो बुलिश मूव मिलता है, बट जोन का ब्रेकडाउन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को नीचे का मूव भी देखने को मिलेगा। वही चीज़ हुआ, स्टॉक फिर क्या होता है कि नीचे की ओर गिरने लग जाता है। अब यहाँ पे लोअर लेवल पे अगेन एक जोन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगेन एक जोन का फॉर्मेशन हो गया है। एंड यहाँ पे भी जल्दी जल्दी में ही मगर 1.5 ईयर्स का कंसोलिडेशन हो चुका है। अब यहाँ पे आप समझिए कि हो क्या रहा है स्टॉक में। ये बन गया अब हमारे लिए अल्टीमेट सपोर्ट लेवल, प्लस अब ये जो गैप का लेवल, आपको भी पता है कि जो गैप का लेवल्स रहता है वो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता है।
एंड इसी गैप के लेवल पे पिछले बार जब स्टॉक गया था तो नीचे गिर गया था, अभी दोबारा से ये चला गया है। तो एक बार तो ये नीचे गिर गया, अब दूसरी बार जब ये गया है तो यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन चालू है। इस कंसोलिडेशन जोन का जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो डायरेक्टली ये बढ़ेगा अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की ओर, जो कि ये पर्टिकुलर लेवल है अप्रॉक्स 3600 के आसपास में। एंड 3600 के आसपास फर्दर कंसोलिडेट करके ऊपर निकलेगा तो एक प्रॉपर बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। मतलब इतने लंबे साल तक जो अंडर परफॉर्म करा था फिर आउट परफॉर्म करने का बारी आ जाएगा। तो एशियन पेंट्स के स्टॉक को अभी थोड़ा सा क्लोजली ट्रैक कीजिए। इस इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट ज़रूरी है अगर इसको बुलिश बनना है तो। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। वो भी पेंट सेक्टर से ही बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड। अब इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को कुछ थोड़ा कवर कर लिया जाए तो पता चलता है कि इनके जो रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसमें हम लोग को अच्छा खासा जंप देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 18% का जंप, सेल्स अगर देखा जाए तो 12% से बढ़ गया है। एंड अगर इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को आप देखोगे तो आपको पता चलता है कि एशियन पेंट से भी ज़्यादा बेहतर वैल्यूएशन का ग्राफ बर्जर पेंट्स का मेंटेन है। एशियन पेंट्स तो रिकवरी मोड में है इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिट फिगर, बट बर्जर पेंट्स ने तो इस क्वार्टर में ऑल टाइम हाई का प्रॉफिट जनरेट करा है। अर्निंग पर शेयर 10.5 के आसपास चला गया एंड पी रेशियो लोअर लेवल पे चल रहा है। 100 पे था पी रेशियो कहाँ पहले, अभी पी रेशियो 50 के आसपास चल रहा है। तो वैल्यूएशन में भी डिसेंट करेक्शन हो गया है। एंड अब इनके टेक्निकल चार्ट पे हम लोग जंप करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम एंटर करता हूँ बर्जर पेंट्स, एंड इसके टेक्निकल चार्ट को आप देखो तो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल ऊपर से आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ड्राइंग वाले सेक्शन में जाएंगे एंड ये रोटेटेड रेक्टेंगल। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से दिख जाएगा। ये देखिए, आप देख रहे हो ना, ये बन गया है हमारा अभी के लिए रेजिस्टेंस लेवल। देखिए कितने परफेक्ट तरीके से लेवल्स वर्क करते हैं। ये हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल है। ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने देख रखा है कि इस रेजिस्टेंस को टच करके स्टॉक में बार बार करेक्शन हो रहा है एंड इस बार उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास करेंटली पहुंच के ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो ना। अब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो वेल एंड गुड, बट रिसेंटली देखा जाए तो प्रीवियस वीक जिस तरीके का कैंडल बना है वो बुलिश तो नहीं है। सेलिंग वाला ही कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बन गया एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक। मतलब आप समझिए, यहाँ से स्टॉक ऊपर उठा, रेजिस्टेंस को टच करके नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा एंड यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया। तो समहाउ एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सपोर्ट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लोज टू 480 लेवल। ये सपोर्ट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इनकेस 480 का ब्रेकडाउन होता है तो फिर आने वाले समय में न्यू लो का क्रिएशन भी हो सकता है। फंडामेंटल्स को साइड रखिए अभी के टाइम पे। फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ये आपको भरोसा देता है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा रिटर्न आपको देगा। बट टेक्निकल आपको बताएगा कि अभी करेंटली क्या हो रहा है स्टॉक के साथ। तो अभी यहाँ पे बर्जर पेंट्स अपने मेजर रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। इस पर भी मेरा थोड़ा अभी के टाइम पे फोकस है। बजाज ग्रुप से बिलोंग करता है। नाम इसका बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ध्यान दीजिए, न्यूली लिस्टेड स्टॉक है एंड इसको लोग भूलते चले जा रहे हैं। इसका आईपीओ जब आया था तो ज़बरदस्त इसका लिस्टिंग हुआ था एंड अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड आपको पता है न्यूली लिस्टेड स्टॉक में एक ही स्ट्रेटेजी होता है कि पहले उसको गिर लेने दीजिए, फिर अच्छा खासा साइडवेज होगा, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो शानदार अप मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक में डिसेंट करेक्शन हुआ है एंड अभी लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। कर लेने दीजिए। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर इन केस रेजिस्टेंस पे और देखिए, ये कंसोलिडेशन इनफ नहीं है, बहुत छोटा कंसोलिडेशन है। यहाँ पे और अच्छा खासा कंसोलिडेशन होगा तो उसके बाद ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो इस स्टॉक को भी रडार में रखिए। हालांकि समय लगने वाला है इसको रिवर्सल में, बट फिर भी इसको अपने रडार पे रखिए। एटलीस्ट डेली वीकली नहीं तो मंथ एंड में ज़रूर इसके चार्ट को देख लीजिए। पोटेंशियल है इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स देने का एंड लोअर लेवल पे ग्रैब करने में तो मज़ा ही कुछ और। समझ रहे हो ना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।